सामान पूरा पैक कर लिया मैंने, कल बताया नहीं था मैंने, मैं सही हूँ, मैं अब सीक्रेट रखने लगा अपनी बातें। बैग पैक दोनों, इस बार तो बेडशीट भी घर लेके जा रहा, घर से ही धुलवा के लाऊंगा। यहाँ तो भाई इतनी ऐसी तैसी करते हैं बेडशीट की, कुछ नहीं बचता उसके, बेडशीट की तो जान ही नहीं बचती उसके बाद। और मैं सोच रहा था जूते पहन के जाऊँ घर या नहीं, क्योंकि घर पे मेरे अब एक जोड़ी जूते भी नहीं बचे। मैं सोच रहा यार 2-3 दिन बाद ही मुझे वापस आना, तो जूतों पर मैं करूँगा क्या वहाँ। वैसे सर्दियों में बिना जूते घूमता हुआ भी चूतिया लगूंगा, पर ठीक है नहीं ले लूंगा अगर ऐसा हुआ तो घर पे पहनने के लिए, क्योंकि अच्छे जूते मुझे वहाँ छोड़ के आने का मन नहीं करता। मैंने कहा पहनने तो मुझे यही है। बाकी बालियान भी मेरे साथ जाएगा, बालियान अपने मामा के हैं तो मुझे उसे रास्ते में से पिक करना। ढाका जी यही है, सब बता के चला जाऊँ जिससे जब चोर आवे तो उसी हिसाब से आवे। आज सुबह तो डिस्टर्ब कर दिया नींद। अच्छा, आज कोई ढाका बता रहा कोई टैटू वाली लड़की आ गई थी यार मैं तो उठ ही नहीं पा रहा, मैं तो जो है सुबह 10:30 बजे चक्कर आ जाऊंगा तो कोई। और 11 बजे से तू सोता गिर दे, इससे तो 2-3 बजे सोया मैं भी। 2-3 बजे सो जाएगा इससे तो। हाँ। यही तो दिक्कत है, इसलिए हम तो लेटे ही 3 बजे। अरे महाराज का क्या हाल है? अरे क्या कर रहा रात में? ये दिन मुझे छप्पा लगाना पड़ेगा रे के ऊपर। तो भाई एक काम कर लियो ढाका, वो चूहा पकड़ लो, नहीं तो वो काम खराब ही कर देगा वो। कुछ भी बड़े से बड़ी चीज लगाओ उसमें, बट पकड़ो उसे। टावल भी मैं तो घर ही लेके जा रहा, टावल भी घर ही धुलवा लो यार। यो बैग्स ऐसा हो रहा, बस बिल्कुल गाड़ी में ही नालूंगा बैठ के। हाल तो ऐसे हो रहे। चला भाई, तुझे भी आई कितने दिन हो गए नोएडा? मुझे 12 दिन हो गए, लगभग 2 वीक्स। यस। चले बस अब चलो थोड़ा है घर पे जाके बेड तोड़ लेते हैं। बस नींद तो पूरी हो गई नहीं दे रही, क्या करा जा। तो सो लिया? थोड़ा बहुत सोया यार। कल किस टाइम सोया था? 1-1:30 बज गया था सोने में, तो मैं तो सुबह भी जल्दी उठ गया ना। सुबह तो मैं जल्दी उठता नहीं हूँ। तेरी पहली कॉल पे मैं उठ लिया था, मतलब मेरी अलार्म बजने लग रही थी। दूसरी पे मैंने अपने कपड़े पैक करे, तीसरी पे मैं निकल गया। पर हाँ, कॉल ना करता तो मैं सोता रहता अब तक भी। आगे से निकलेंगे या पीछे पैक लो? नहीं, आगे से निकलेंगे 62 से। अरे भाई थारा वो पार्ले जी वाला बिस्किट रह गया, एक ले लो। आज बग गया मेरे वाले फैशन में, कैसा है? ठंड लग रही थी। बन गया। पेट भी कम हो गया, चेस्ट सियारी खिल गया अपने आप ही, बन गया। बिना जिम के चल रहा सब कुछ। और यहाँ दिक्कत है कटिंग भी वही ले रहा, बिनू नाथ वाले ही। ऐसा ही है भाई शरीर अपना। आज पता क्या हुआ, मैं जिम आया उठ के फटाफट। जिम आते ही मैंने देखा, मैं था अपनी शॉर्ट्स में और अपने स्लीपर्स में। मैं लोअर पहनना और जूते पहनना ही भूल गया जिम आते हुए। फिर जिम के बाहर से दोबारा गया मथुरा वृंदावन होटल में। भैया ट्रिपल ने, चोपल ने, टोटल 40 रोटी, 3 हमारी, टोटल 83 रोटी कह दी भाई। चीता ही कहते हैं, पेट जा रहे हैं अंबर में। अरे भाई मुझे पता चला कि आज करवा चौथ है। अरे मम्मी मुझे भूख नहीं है। तो मैन ये लॉर्ड ऐसे किस किस ने किया? मतलब मेरे याद है कि हमारे स्कूल के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि कोई लड़कियां घर पे पकड़ी जाती, वो सुबह बहाना बना देती दोपहर, मतलब डेली ठूस रहे। और फिर करवा चौथ वाले दिन सुबह बहाना बना रहे, दोपहर में सीधा ट्यूशन चले गए, रात में नहीं खा रहे, लोंडे घूम रहे घर के बाहर। और कॉलेज में तो ऐसा था कि गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे पूरा माहौल रहता था करवा चौथ का। मतलब लड़के शाम के टाइम, जो गर्ल्स हॉस्टल का पूरा कंपाउंड था उसका जो मेन गेट था, वहाँ तक लड़कियां आना अलाउड थी ना रात में भी। तो वहाँ पे आगे बिस्लरी की बोतल लाए गए थे, उन्हें पानी पिला के उनका व्रत खुलवाए गए थे। और वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी घूमती रहती, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनको बिगड़ रही जिनकी लड़कियां बिगड़ रही। बस करवा चौथ से मुझे ऐसी ऐसी स्टोरीज याद आ जा। मेरे लिए भी कईयों ने रखा, इसीलिए साली उम्र इतनी लंबी होगी। नहीं मैं तो ना तो रखा किसी ने, ना मैं रखवाऊँ जब तक ब्याह नहीं होने का। भाई उल्टे सीधे पड़ जाए व्रत, पता लगा किसी और की होने वाली घरवाली ने मेरे लिए रख लिया, मेरी उम्र भी जाके उसके लग की दिक्कत होगी। लेकिन अब भी किसी न किसी ने करा होगा। अब होंगी शाम तक, मैं वेट कर रहा। कुछ रील्स, कुछ शॉर्ट वीडियोज़ ऐसी वायरल हों और दिखें कहीं ना कहीं घर के कलेश। जिनकी नई नई शादी हुई, मतलब जिनका पहला करवा चौथ हो गए। क्या भाई निहाल को कह रहा क्या? नहीं निहाल को नहीं, अरे निहाल से याद है, निहाल के घर चलते हैं आज शाम को। जिनकी पहली होगी ना, वो तो साले पटाखे भी छूटा में, जो पुरानी दिवाली के रखे रहे हैं, इस दिवाली के लिए रखे हैं ना पटाखे। मतलब आज रात तुम्हें दिखाऊंगा मैं पक्का, हर साल का पता मुझे। जिनके नवे ब्याह होने, जिन नए शौक चढ़े रहे, वे रॉकेट वोकेट अनार बम सब छूटा मैं अपनी घरवाली को दिखा। आज तो पूरा लाड करेंगे पहले साल। रात में आया, खाना खाया, 80 रोटी और जस्टिस लीग देख के सो गया। वही कार्टून वाली जस्टिस लीग जो हम बचपन में देखा करते थे, वो भी नेटफ्लिक्स पे जस्ट ऐड हुई और बड़ा मज़ा आ रहा है यार वो देखने में। बचपन के दिन याद आ रहे हैं मुझे सच में। अभी मैं नॉस्टैल्जिया में जीने के लिए ना पुरानी कार्टून्स देखता रहा हूँ, जैसे टॉम एंड जेरी और जस्टिस लीग। बेन 10 भी देख रहा था मैं, बिल्कुल पहले वाला सीजन, जब ओमनिट्रिक्स मिला उसे बेन को, तो बड़ा अच्छा लगे वो सब देख के। तो अभी तो पकड़ा गया। कौन? चूहा। हाँ चूहा पकड़ा गया यार, खुशखबरी। छोड़ा उसे? मैं सोच रहा था उसे ना दूर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ छोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे। अच्छा आज हम छोड़ के आ रहे। मुझे दीदी ने सुबह बताया तो था, मैं नींद में था, लेकिन ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। चलो शैतान चूहा है। दीदी ने तो छोड़ने से भी मना कर दी सुबह। अरे दीदी, खाना बनाने वाली आंटी है ना, वो पता क्या कह रही, बाल्टी में पानी भरो और उसमें रख दो, तड़वा के मार दे। मगर नहीं आंटी छोड़ ही आओगे क्योंकि वापस आ जाएगा, मगर दूर छोड़ ही आओगे पानी में। सुई करवा दी। तो इसकी लाइफ अपनी लाइफ जी लगा, किसी बिल्ली के काम आ जाएगा।
इसको करेगा। भैया अगर इसके GPS लग रहा हो और हमें ट्रैक करके वापस आ जा आ जा यार, तुम्हें मैंने सुना। वापस। हाँ, अब के साले के लिए वो तैयार रखूँगा 12 गोली की शॉटगन। वो एक एनिमेटेड सीरीज नहीं थी जिसमें चूहे को मारने के लिए वो मशीन मंगावे एक और कई सारे चूहे निकल जा, लव डेथ एंड रोबोट में थी। अच्छा हाँ है, वो है साला, वो उसमें तो बड़े बड़े ही रहे चूहे, गन वन से मारे हैं तो। बड़ी मशीन होवे कई $1000 की वो चूहे मारने के लिए। मैं सोच रहा था आज से लगभग 4 साल बाद ऐसे ही किचन में मेरी वाइफ जो है वो ऐसे रोटियां सेक रही होगी यूँ, फिर मैं ऐसे पीछे से आऊँगा और कोई गाना बजाते हुए और हम साथ में किचन में कुकिंग करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सके कि 10 बार समझा लिया, रोटियों पे घी ज्यादा ना लगाए। तो रात का जो है पनीर बचा हुआ है, होटल से पनीर मंगाया था तो अभी वही खाएंगे, क्योंकि रचित ने एक बहुत अजीब सी दाल बनवा रखी, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। कैमरा रखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैमरा गाड़ी अच्छी है लेकिन सीएनजी की वजह से डिग्गी थोड़ी कैजुअल है। चलो बाय। ठीक है चले, जल्दी आना। तू भी चला जा यार, तू खाम खाया मेरे ऊपर बोझ ही बना रहेगा। भैया यूं कह रहे डबल किराए के चक्कर में वापस आ जाऊं, मतलब आना पड़ेगा वहाँ से, ये चक्कर है। हाँ ये सही है, कर सके। समय राइड नहीं मिलेगी ना मेरे को। सॉरी आदि वापस पीछे बैठ के जा कर देख रहा बाबूजी। बाबूजी बन गए। अरे बाबूजी OTP बता दे 6969। अब तो सही में एक हफ्ते बाद में अब तो वर्क फ्रॉम होम ही करा करे। दोस्तों भारत में डिफेंडर खरीदने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? तो डिफेंडर के लिए आपने 40 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, 70 लाख का लोन। इसको खरीदने के लिए मंथली इनकम होनी चाहिए 7 से 8 लाख रुपए। गरीबों। और यूँ भी बतावे जितने में दोस्तों इसका RT और इंश्योरेंस होगा, इतने में आप एक बलिनो गाड़ी भी ले सकते हैं। अज्जू 008 ना रैप करा ली क्या? अज्जू कब से रैप करने लगा? जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे रात में चांद दिखेगा तुरंत पटाखे छूटने शुरू हो जाएंगे। जिनका नया नया ब्याह हुआ होगा, जिनकी पहली दूसरी करवा चौथ होगी ना, फुल दिखा रहे होंगे अपनी बहू को देख ले, फुल आतिशबाजी कर देता हूँ तेरे प्यार में। यार अच्छी बात है यार, अच्छा त्योहार है, मनाना चाहिए सबको। मेरे लिए बग्गा थोड़ी देर पहले ही मेरे घर से गया था, क्योंकि मामा जी आ गए थे तो गहरी बात चल रही थी, कुछ डीप बातें। तो ये चले गए थे, दोनों आए हुए थे, तो मैं वापस, मामा आधे घंटे बाद ही चल दिए। मैं रुको, फिर वापस मैं तो अपने बॉयज़ गैंग के पास जा रहा हूँ। तो अभी बालियान के घर के बाहर खड़े हुए मुझे 10 मिनट हो गए, अब तक आया नहीं। उसके बाद चलेंगे छोटे लक्ष्य के यहाँ, और मैं रोड बिल्कुल बीचम बीच ब्लॉक करे खड़ा, लेकिन क्या दिक्कत है, सिक्का चले अपना। तो जैसा मैं बालियान को कहा था, मैंने कहा यार अभी ना थोड़ी देर जब तक तू घर जाएगा तब तक मैं कुछ प्लान बना के बता दूंगा। हमारा प्लान बन रहा था पहाड़ों का, तो बालियान को लग रहा कि मैं एकदम आ लिया बस पहाड़ों पे चलने के लिए। और बालियान अब इस टाइम इतना खाली कि अगर मैं इस टाइम पहाड़ों की तरफ को मोड़ भी दूं ना तो कुछ नहीं कहने, कोई दिक्कत नहीं हो गया, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। खाली मैं भी इतना ही हूँ, लेकिन घर वाले जो है ना, मेरा बाप इस टाइम संटा लेकर पहुंच जाएगा वहीं। पापा यूँ कह रहे कहाँ जा रहा, मैं बालियान के यहाँ जा रहा गाड़ी लेके, मलिक साहब के पिताजी। नमस्ते अंकल। तो पापा यूँ कह रहे मैं हूँ पीछे पीछे। अरे मैं कहा यार तुम क्या करोगे, क्योंकि घर वालों के लिए थोड़ा अजीब है। हमारे यहाँ 9 बजे रात को गाड़ी लेके निकल रहा लूंडा। मैं बाहर रहूँ तो अलग बात है कि जैसे मैं आया रहूँ था ढाका के पास तो 10-11 बजे तक भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे निकलना कि अब तक घर में था, अब क्यों निकल रहा। फिर इतने जब मैं निकलने लग रहा था ना, मामा भी जाने लग रहे, कह रहे गाड़ी में तुझे जाना तो मामा के साथ ही चला जा। अरे मैं कहा यार तुम समझ रहे मुझे गाड़ी में घूमना। मम्मा पहले तो, अब नहीं तो मम्मा को छोड़ूंगा, फिर उनकी गाड़ी लेके वापस अम्मा, फिर मम्मा 10 सवाल पूछेंगे को भाई ऐसा क्या हो गया रात को 10 बजे। मगर तुम मुझे मेरे प्लान के हिसाब से चलन दो। शक बहुत करेंगे घर वाले, लेकिन ठीक है निकल ये छोटी 2 गोल्ड फ्लेक। कहाँ चलना, छोटे कहाँ चलें, कहाँ चलें? छोटा तो पूछना पड़ेगा यार, जिम में ना हो। जिम से ही ठा लेंगे यार, छोटा चीट डे करवा दे रहे उसका। पूछना पड़ेगा ना, जिम वही घर है। लड़कों का चीट डे, लड़कियों का चीट डे। तो बताओ तिगड़ी होगी क्या? देखो लक्ष्य क्यूब। अरे लक्ष्य है क्या? आज तो कोई भी क्राइम करके तुम्हारे नाम से बच सकूँ मैं। अब गाड़ी में लक्ष्य था, हाँ जी लक्ष्य था, मैं नहीं था जी, ये वाला था। मैं बंद कर दिया यार, नहीं जी नहीं, हमारा तो लक्ष्य नहीं है, ड्राइव भी लक्ष्य ही कर रहा था। अबे कौन सा लक्ष्य? ये चल दिया भाई। तुम्हारे मोहल्ले में स्कॉर्पियो वो होते हैं छोटे, वाली खड़ी देख, चलानी तो बता। एक ये खड़ी, एक सामने ब्लैक खड़ी, ना भाई, और एक इधर भी खड़ी। जाट नहीं हीरस है जट्टो में, और कुछ नहीं, जट्टो में हीरस है। इन्होंने स्कॉर्पियो ले ली, हम भी लेंगे। एक वो खड़ी। और बताऊं दूसरी हैचबैक में कौन सी खड़ी? बस अल्ट्रोज, सारे को 3-4 अल्ट्रोज खड़ी लाइन से। सिस्टम ही है वो वाला। और लाओ तुम्हें ट्यूशन वाली गली में को निकाल दोगे अपने? निकाल लो, कोई नहीं है। आगे करिए भाई कैमरा। यही खेल लेते हम गली के। भाई इस यहाँ गली क्रिकेट खेलते थे, अब तो यहाँ पे घर वर बन गए साइड में इतने सारे। और यहाँ पे जयश्री आंटी का घर, ये रहा। यहाँ पे आंटी की गाड़ी वैगनआर अब तक भी जिंदाबाद है। क्या बात, आंटी की है ना। और ये यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे सामने,
जवानी के उभरती हुई जवानी के सबसे हसीन पल यहीं पे ही जिए अपने 9th क्लास के 10th क्लास के। यहीं से ही सारी कहानियां शुरू हुई, यहीं पे ही खत्म हो गई। अबे यहाँ पे भी प्लॉट था ये जो घर बन गया, याद है इस प्लॉट की एक कहानी है छोटे? एक बार छोटे को कूदवाया था मैंने इस प्लॉट में, मेरा बड़ा कीमती सामान गिर गया था। बताया यार यहाँ भी घर बन गया। फिर यहाँ सामने वाली गली में भी इधर हमारे काफ़ी सारे दोस्त रहते थे, उनके यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने बहुत आता था। फिर जो हमारे दोस्तों ने सबसे पहले सिगरेट पीनी शुरू की थी वो यहाँ पे की थी। ये शक्ति भैया है ना, अंकल है बल्कि, शक्ति अंकल के स्टोर से यहाँ पे लड़के पकड़े जाते थे अपने पिताजी द्वारा और फिर उनकी गांड कुटती थी। मतलब जाट कॉलोनी में तुम्हें गलियां दिखाता चलूँ, मैं इस गली में भी क्रिकेट खेला हूँ, ये वाली यहाँ पे भी गेट लग गया। मैं अगले वाली में भी खेला हूँ क्योंकि यहाँ अगले वाली में हमारे स्कूल वाले बहुत सारे लड़के रहते थे। ये वाली यहाँ पे भी हम बहुत क्रिकेट खेले हैं एक सीजन में दबा के। यहाँ पे भी सारे प्लॉटों में अब घर बन गया, नॉस्टैल्जिया। यहाँ सब एक के घर छोड़ के जितने घर हैं सब दोस्त हो गए। ये हमारे भगत जी स्वीट्स वाले, इनके यहाँ पे एक हलवाई बैठता था पहले। तो एक बार बड़े लड़कों की लड़ाई बजी और हलवाई का कौंचा ही बजा। और यहाँ पे सामने एक वो था साइबर कैफे, यहाँ पे दुकान खुली, अभी भी है वो। अभी भी है। यहाँ साइबर कैफे पे ही आए ना थे हम बहुत ज्यादा, 5 रुपए घंटा और 10 रुपए घंटा वो चलाने के लिए। फेसबुक यही बनती मेरी आईडी। हाँ यही बनाई थी मैंने छोटे लक्ष्य की फेसबुक आईडी। अब पता नहीं वो आईडी है या नहीं है, वो वाली है। यहाँ पे ग्रे वाली आईडी वही तो है वो। अच्छा ग्रे वाली, इसका सरनेम मैंने ग्रेवाल रख दिया था उसमें। लगे हाथ रे बाबूजी की कैब भी बिल्कुल हमें हाईवे पे ही मिल गई। बिल्कुल जड्डों की प्रिपरेशन करके चले रहे तो। अच्छा रे का बर्थडे भी तो कल, तो हम तो घूमने का प्लान बना रहे कल। बिल्कुल हाईवे के बीच में रोक रखी गाड़ी। क्या चल रहा है? मगर कल बर्थडे पे घूमन चले क्या? घूमन चले। अरे महीने से घूम ही रहे। मजा आ जाएगा। अभी देख कैसा मैकडी पे बर्गर खाऊंगा तो मैं। चलो तू रुका था मैकडी पे? मैं नहीं। ओके। अभी प्री वर्कआउट ले रहा सो अभी से जिम जाना क्योंकि क्रैक्स स्लाइस और स्विस रोल जो बम पाएगा ना यही है। जाने निकाल तो कभी हमारी चाबी देख के तुम इसका पैटर्न बना लो और घर में घुस जाओ लगा के। सारे ही बंद करके गया था गेट में भी। आज वो फिलहाल एक ऑफिस बैग टांग के साइड में लंबा सा जिसमें लैपटॉप भी पड़ा रहे। और शाम को आए ना आदमी 9-10 बजे, अंदर भी बच्चे वेट कर रहे होंगे और ऐसे गेट खुल रहा है। हनी आई एम होम। सच में कोई हनी ना निकल जाए क्योंकि आज कोई फ्लैट पे है नहीं और इस वक्त तो गलत ही हनी होगा जो होगा। डैम घर कितना सुना सुना लग रहा, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही मुझे। मैन दिस होल फ्रीकिंग हाउस। आज तो ये घर पूरा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती होंगी हमारे से पहले। ये यार ये जिम के बाद कपड़े पहनने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। खैर मेरा बिग एस हेड ही अब इस व्लॉग में रहेगा, वरना तो पूरा शरीर एक्सपोज हो जाएगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब लड़के की लाइफ में ज़्यादा वो ना हो ना, समझ रहे तुम, किसी को इम्प्रेस करने की चाह, या जैसे अब कोई नहीं है फॉर एग्जांपल फ्लैट में, तो पूरा रूम मैस हुआ पड़ा बुरी तरह और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसे सुधारने का। वरना एटलीस्ट तकिया चद्दर और इतना तो सुधार के रखा ही जाए रूम में। मन ही नहीं करता। अगर लौंडा अकेला रहने लगा ना तो रूम में बस एक टीवी होगा, एक गद्दा और साइड में एक चार्जिंग सॉकेट, वो भी एक्सटेंशन बोर्ड के साथ। उतने में लड़के खुश नहीं है बिल्कुल। मतलब कहने की बात ये है कि लड़का खुद को बेटर किसी और के लिए ही करता है, समझ रहे हैं ना, स्पेशली अपनी पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। वरना तो लड़का एक ऐसी ब्रीड है जो बहुत कम में खुश रहे। और ये बात समाज को समझ लेनी चाहिए, जितनी जल्दी समझ लेगा उतनी जल्दी ही उद्धार हो जाएगा।